गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1। नाउ लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट is an important source of energy. Electricity is an important source of energy in the modern times. Okay, electricity is used in our home, industries, and in transport also. If we are if we are talking about our home, that electricity is used as a lighting, for operating fans, heating purposes, etc. If we are talking about industries, in industries electricity are used to run machines. Okay. So student, electricity is very important for us. Nowadays we cannot imagine life without electricity. इलेक्ट्रिसिटी के बिना लाइफ को इमेजिन करना आज के मॉडर्न टाइम में बहुत ही मुश्किल हो गया है. वी आर डिपेंडेंट, कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन इलेक्ट्रिसिटी. ओके, हम इलेक्ट्रिसिटी पर पूरी तरीके से डिपेंड हो चुके हैं. इलेक्ट्रिसिटी से हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो अगर इलेक्ट्रिसिटी हमें नहीं मिलेगी तो वी कैन नॉट डू दीज वर्क. ओके, तो स्टूडेंट, if you are define electricity, okay, so it is a simple definition of electricity that it is the branch of physics that deals with the study of charges. ये फिजिक्स की वो ब्रांच है स्टूडेंट जहाँ पर हम चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं. चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं. किसके बारे में? चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं. ओके. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ electricity is classified into two types, student. One is static, one is current electricity. One is static, one is current electricity. Static electricity and current electricity. So as the name indicates, student, static electricity. Static means rest. इलेक्ट्रिसिटी की इस ब्रांच में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच में स्टूडेंट, हम ऐसे चार्ज की स्टडी करते हैं जो रेस्ट पर है. ओके, जो रेस्ट पर है. यू कैन से स्टेशनरी है, यू कैन ऑल्सो से स्टेशनरी है. वी विल डिस्कस अबाउट द चार्ज एट रेस्ट इन दिस ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. इसी ब्रांच को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं स्टूडेंट. इलेक्ट्रोस्टैटिक. It is electrostatic, means charge at rest. ओके, तो स्टूडेंट आपने देखा होगा व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विद सिल्क क्लॉथ. जब हम एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं स्टूडेंट, दिस ग्लास रॉड गेट चार्ज्ड. ये ग्लास रॉड क्या होती है स्टूडेंट? चार्ज हो जाती है. यानी कि ग्लास रॉड जो होती है, यहाँ जहाँ से हम इसको रब करते हैं उसका वो पोर्शन चार्ज हो जाता है. चार्ज वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है. ओके, जब हम, आपने देखा होगा स्टूडेंट, आप वो क्लासेस में भी कर सकते हैं, जब आप एक प्लास्टिक स्केल को अपने बालों से रब करते हैं स्टूडेंट, तो प्लास्टिक स्केल का जो वो हिस्सा जिसको आप बालों से रब करते हैं स्टूडेंट, वो हिस्सा चार्ज हो जाता है स्टूडेंट. वो हिस्सा चार्ज हो जाता है. ओके, उस हिस्से में चार्ज आ जाता है. चार्ज एक्यूमुलेट, यू कैन से चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है. उस हिस्से में चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है. ओके, तो स्टूडेंट, जब भी हम उस प्लास्टिक स्केल के नियर छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर यानी पेपर के टुकड़े लेके जाएंगे स्टूडेंट, वो पेपर के उन टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. दिस प्लास्टिक स्केल अट्रैक्ट दीज बिट्स ऑफ पेपर टूवर्ड्स इट. ओके, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों करेगा स्टूडेंट? क्योंकि ये चार्ज हो गया है. लेकिन इसका जो चार्ज है स्टूडेंट, इसका जो चार्ज है वो ही पार्ट चार्ज है जिसको हमने रब किया है. ये चार्ज मूव नहीं कर रहा है. ओके, तो इसीलिए इसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर स्टडी करते हैं. तो इन दिस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इन द ब्रांच ऑफ दिस स्टैटिक, इन दिस ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, we will discuss about the charge at rest. It is also called electrostatic. Okay, electrostatic.
In the second branch, student, current electricity means in this branch of electricity we will mostly study about the charge in motion. यहाँ पर चार्ज जो है स्टूडेंट वो मोशन में रहता है. ओके, चार्ज मोशन में रहता है जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. ओके, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है स्टूडेंट, उसी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर स्टडी करते हैं. ओके, तो मीन्स static electricity and current electricity both are the branches of electricity. In static electricity we discussed about the charge at rest, and in the current electricity we discuss about charge in motion. Okay, बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम इंसुलेटर के साथ डील करते हैं स्टूडेंट, इंसुलेटर के साथ. और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम स्टूडेंट कंडक्टर्स के साथ डील करते हैं, कंडक्टर के साथ डील करते हैं. ओके, इंसुलेटर और यहाँ पर कंडक्टर. ओके, कंडक्टर. तो स्टूडेंट इंसुलेटर और कंडक्टर एक्चुअली होते क्या हैं, तो आइए देखें व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलेटर एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर. ओके, तो कंडक्टर होते हैं स्टूडेंट, कंडक्टर आर द मटीरियल दैट अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम. कंडक्टर ऐसे मटीरियल होते हैं स्टूडेंट जो अपने अंदर से चार्ज को ईजिली फ्लो होने देते हैं, जैसे मेटल, एलॉय, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, ऑल आर कंडक्टर. बट इन दिस चैप्टर स्टूडेंट वी विल मोस्टली डिस्कस अबाउट द मेटल. यहाँ हम इस चैप्टर में हम स्टूडेंट मेनली मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सेकंड इज इंसुलेटर. इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं स्टूडेंट दैट डू नॉट अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम, जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो नहीं होने देते, जैसे नॉन मेटल है, प्लास्टिक है, रबड़ है, ये अपने अंदर से चार्ज को फ्लो नहीं होने देते. ओके, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था स्टूडेंट कि वी इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वी आर मोस्टली डीलिंग विद इंसुलेटर. वहाँ पर हम किससे डील करते हैं स्टूडेंट, इंसुलेटर से करते हैं. जो चार्ज तो हो जाते हैं पर चार्ज उसमें एक ही जगह पर एक्यूमुलेट होता है, चार्ज उस मटेरियल के अंदर मूव नहीं करता है, सो दैट इट इज बिकॉज दे आर इंसुलेटर. ओके, तो देखिए देयर आर सम पिक्चर स्टूडेंट. इस पिक्चर में देखिए आप एक इलेक्ट्रिक वायर है. ये इलेक्ट्रिक वायर में देखिए इट इज़ कॉपर वायर. ये कॉपर है स्टूडेंट, मेटल है, इट इज़ कंडक्टर. और कंडक्टिंग वायर के ऊपर स्टूडेंट एक आपको दिख रहा है रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की एक इंसुलेटेड प्लास्टिक कवरिंग है. इट इज़ पीवीसी इंसुलेशन. उसके ऊपर पीवीसी इंसुलेशन है, यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास करेगी स्टूडेंट, उस मेटेलिक कंडक्टिंग वायर के अंदर से पास करेगी, इस वायर के अंदर से पास करेगी स्टूडेंट, तो ये हमारी बॉडी को जो उसे टच करेगा उसे हार्म नहीं पहुंचाएगा. इसीलिए हमने इसके ऊपर एक इंसुलेशन लगाया हुआ है. ओके, इंसुलेशन लगाया हुआ है. ओके, ऐसे ही देखिए स्टूडेंट, ये एक 3 पिन स्विच है. 3 पिन में देखिए इट इज़ कंडक्टर. ये कंडक्टर से बना हुआ है, ये कंडक्टिंग मटेरियल है, मेटल है स्टूडेंट कोई, और ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इंसुलेटर है. ओके, इंसुलेटर है. जब हम इसे लगाते हैं स्टूडेंट, स्विच के अंदर इसको फिट करते हैं, उस समय देखिए हमें करंट ना लग जाए, इसलिए यहाँ पर हमने इंसुलेटर से इसको बनाया हुआ है. और ये जो 3 पिन है स्टूडेंट, ये मेटल की बनी हुई है. ओके, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही हैं, बट ये जो प्लास्टिक मटेरियल है स्टूडेंट, प्लास्टिक मटेरियल है, ये इंसुलेटर का काम कर रहा है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी उसको लगाने वाले को ना हार्म ना कर जाए. ओके, तो अब हम स्टूडेंट जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे तो वी शुड नो दैट व्हाट इज चार्ज. चार्ज क्या होता है स्टूडेंट, हमें उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए. ओके, तो एक्चुअली स्टूडेंट चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम. चार्ज एटम की एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट. हमने 9th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था स्टूडेंट, आपको याद होगा. हर मटेरियल के अंदर, हर मटेरियल एटम से बना हुआ होता है. किससे बना होता है स्टूडेंट, एटम से बना होता है. बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम्स. कोई भी चीज़ है स्टूडेंट, मैटर, जो मैटर वो एटम से बना हुआ स्टूडेंट.
और जो एटम्स होते हैं स्टूडेंट, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम्स के अंदर यहाँ प्रोटॉन होते हैं स्टूडेंट, यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट। ओके, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट, सेंटर होता है, सेंटर में प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन स्टूडेंट पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और उसके अराउंड स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। ओके, इट मीन्स जो चार्ज होता है स्टूडेंट दो तरीके का होता है, वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। वी ऑल नो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। ओके स्टूडेंट, और you all know that student, like charges or similar charges, you can say, means plus these are like charges or similar charges, they always repel। ये आपस में एक दूसरे से दूर भागते हैं स्टूडेंट, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। और दूसरे केस में हम देखेंगे अनलाइक चार्जेस स्टूडेंट। अनलाइक चार्जेस मीन अपोजिट चार्जेस। अनलाइक चार्जेस मीन स्टूडेंट अपोजिट, यानी कि ये प्लस ये माइनस, ये दोनों आपस में क्या करेंगे स्टूडेंट, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ओके, चार्ज जो होता है स्टूडेंट, उसकी एसआई यूनिट है कूलम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ओके, और यू ऑल नो दैट स्टूडेंट कूलम इज अ वेरी बिग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वेरी बिग यूनिट। ओके, और स्टूडेंट चार्ज ऑन एन electron and proton both having 1.6 into 10 raised to power 19 coulomb charge, both, but electron having negative charge and proton having positive charge. Okay student, this is all about the just properties of charges. Okay, now we will discuss about current electricity or electric current. Both are same terms, both are same thing student. Okay, current electricity is the branch of, we already discussed student, branch of physics in which we deal with the charge in motion. यहाँ हम स्टूडेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं, वहाँ हम चार्ज की स्टडी करते हैं, ऐसे चार्ज की जो चार्ज मोशन में स्टूडेंट। ओके, यानी कि इसको अगर हम डिफाइन करें स्टूडेंट, डिफाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, इट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, और इट इज डिनोटेड बाय लेटर आई, यानी Q बाई टी। इट इज Q बाई टी। करंट इज इक्वल टू Q बाई टी। I इक्वल टू Q बाई टी। I मीन्स करंट, Q मीन्स चार्ज, T मीन्स टाइम। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। जो स्टूडेंट करंट है उसकी एसआई यूनिट स्टूडेंट एम्पियर होती है, एम्पियर, और इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ओके, द स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट आर मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। these all are the both these are the unit of current. Okay, but is smaller unit. If you are talking about the SI unit, it is ampere. Okay, it is denoted by letter A, capital A. 1 ampere current. Students, sometimes in the board examination they will ask, what do you mean by 1 ampere current? Define it. So student, how we define this? Look, when 1 coulomb charge flow through a conductor in 1 second, when 1 coulomb charge flow through a conductor in 1 second, the electric current flowing through the conductor is said to be 1 ampere. Okay student, very simple. You can define 1 ampere current from this equation, from this formula, I equal to Q by T. We know that I means ampere, 1 ampere. If current is 1 ampere, charge is 1 coulomb and time is 1 second. Okay, if 1 coulomb charge is passed through a conductor for 1 second, then we can say that the current flowing through the conductor is 1 ampere. Okay,
Hope you understand. Emitter. Now emitter, student, is emitter is an instrument which is used to measure electric current in the circuit. किसी भी सर्किट में एमीटर को स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, दिस इज अ डायग्राम, दिस इज अ डायग्राम ऑफ सर्किट डायग्राम. दिस इज एमीटर स्टूडेंट, दिस इज एमीटर. ए मीन एमीटर. ओके, ये एमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट, ये किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है. ओके, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है. और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़. इसको हम किसी भी सर्किट में सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं. ओके, सीरीज़ में. सीरीज़ और पैरेलल से रिलेटेड बातें हम आगे डिस्कस करेंगे. यहाँ पर इतना जान लीजिए, इसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट. ओके, और इट हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस. इसका जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो है, बहुत कम रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट. इसका जो एमीटर होता है स्टूडेंट का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है. ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? क्योंकि ये अपने जो जिस करंट को मेज़र करेगा स्टूडेंट, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को मेज़र कर सके. ओके, अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे तो ये करंट की एग्जैक्ट वैल्यू को मेज़र नहीं करेगा. और ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेज़र करता है स्टूडेंट, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस जो है बहुत ही कम होता है. ओके, तो जो करंट है, उस जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो पास करता है स्टूडेंट की सर्किट से, है ना, उसकी वैल्यू को ये चेंज ना करे, इसलिए इसका रेजिस्टेंस बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, लो रेजिस्टेंस होता है. ओके, होप यू अंडरस्टैंड. That's all about current and emitter, charge, and all terms we discuss in this video. Student, if you have any doubt, any query, you can ask in the comment section. Okay, thank you.